हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंटरमीडिएट आर्ट्स का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन और आंसर आज हम देखने वाले हैं। तो एग्ज़ाम 4 तारीख का पॉलिटिकल साइंस का है, उसका ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन का देखने वाले हैं। सेट जी है तो अपना सेट मिला सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कौन कौन क्वेश्चन आंसर सही है। तो चलिए शुरू किया जाए। यहाँ से शुरू किया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, किस देश के प्रभुत्व ने में एक ध्रुवीयता स्थापित की। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एक का डी आंसर होगा। एक का डी आंसर सही है, डी मतलब चीन। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका बी आंसर होगा ममता बनर्जी। जिसके बाद राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो भारत के राज्यों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इसका सभी ऑप्शन गलत है, यानी क्वेश्चन ही गलत है। इसका आंसर 123 होगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता को रुकना था। यहाँ पर यूक्रेन नाटो की सदस्यता में था, इसलिए उसको आक्रमण किया। छठा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है। तो इसका आंसर भारत होगा। ऑप्शन ए सही है, अमेरिका नहीं होगा। ध्यान रखना कि अमेरिका तो प्रतिबंध का विरोध क्यों करेगा, अमेरिका तो प्रतिबंध लगाना ही चाह रहा है। तो इसका आंसर भारत। सभी आदमी ज़्यादा आदमी गलत इसका आंसर लगा रहे हैं। आगे, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो 12 को मनोनीत कर सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था। तो भारत किया था। 9 देखते हैं, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो राजनीतिक समानता से। ठीक है, आगे देखो 10, भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं। तो सार्क का है दोनों। अब अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है। तो 2 बार, एक वर्ष में कम से कम 2 बार। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर, निम्न में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी, केशवानंद भारती वाद। आगे देखते हैं 14 नंबर, भारत में न्यायिक प्रवलोकन का आधार क्या है। तो इसका आंसर होगा विधि का समानता, मतलब ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर में है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिक को अधिकार की रक्षा करता है। तो यह आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है ना, 32 अधिकार की रक्षा। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 21 नहीं होगा, ये जीवन की रक्षा की है। तो अधिकार की रक्षा 32 होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपना पद पर बना रह सकता है। तो यहाँ राज्यपाल होगा, केवल राज्यपाल। ठीक है, आगे 17 नंबर, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल था। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लागू हुआ है, कभी नहीं। 3 आंसर नहीं लगाना है। यहाँ जो 3 आंसर लगाएगा उसका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर डी होगा। 3 बार लगा है केवल आपातकाल बोले तब आंसर 3 होगा। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो इसका सही आंसर ए वाला होना है। ए मतलब कि 352 सही होना है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका हो जाएगा वर्ष 1993। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। 1968 में। ठीक है, 1968 इसका ये करेक्ट आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। 1968 यानी ऑप्शन बी सही है। अगला, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ। तो यहाँ श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है। धर्म देखिए सापेक्ष नहीं है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धर्म के सापेक्ष नहीं है, तो धर्म सापेक्ष नहीं है तो नेपाल। कई लोग धर्म के सापेक्ष है, यहाँ पर मुसलमानों का है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, उसी प्रकार भूटान भी धर्म सापेक्ष देश है। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 368 में। ठीक है, संशोधन करने का। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार देखिए, ध्यान से देखिए, ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये गलत आंसर है। ये सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कैसा गणराज्य है। तो भारत जो है ना एक धर्मनिरपेक्ष भी है, संप्रभु है, समाजवाद भी है। तो यहाँ पर इन सभी यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होना है। डी से आगे देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध में से किस आंदोलन से है। तो यहाँ पर हो जाएगा चिपकू आंदोलन। ठीक है, चिपकू आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर होगा संसाधनात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो लोक कल्याण यहाँ पर ही नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना यानी आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी सिंधु जल समझौता, तो इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1950 में यहाँ पर, ठीक है, 1950 में हुआ था। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए, दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर ढाका में हुआ था। अगला देखते हैं 35, भारत ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी थी? तो यहाँ पर इसका रियल आंसर होना है 6 दिसंबर 1971। बहुत आदमी इसको आंसर लगाएंगे जो गलत है। 16 दिसंबर को युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन मान्यता भारत ने 6 दिसंबर को ही इसको दे दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया? तो 11 को किया गया है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होगा? तो यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ 552 होगा, 550 नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है क्वेश्चन को। आगे चलो देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो 1952 में। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 2003 में। मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो 2006 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसे लघु संविधान कहा गया? तो 42वां संविधान को लघु संविधान कहा गया, 42वां, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यहाँ पर नीति आयोग आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो इनमें से सभी का आंसर हो जाएगा। केवल आंसर हम बताने का प्रयास करेंगे, तो पूरा डिटेल से नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आगे देखा जाए क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में। अगला देखना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प ये किसे कहा जाता है? तो बी आर मेहता है, मतलब बी आर मेहता, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 30 जनवरी आंसर होगा, ध्यान से। महात्मा गांधी की मृत्यु है उसको अहिंसा दिवस मनाते हैं। दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 25 है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, हो जाएगा यहाँ पर। अध्यात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अध्यात्मक अमेरिका से हुई, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया। तो भाई सभी से आग्रह है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर होना है और लगातार जितना आर्ट्स का पेपर होगा सभी का आंसर यहाँ पर दिया जाएगा इस चैनल पर। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद रहते हैं? 395 है, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। आगे क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यहाँ पर संप्रभुता हो जाएगा। राज्य मतलब देश की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसे नियुक्त करते हैं? तो इनमें से सभी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। आगे देखा जाए, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 40 को। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक। आगे देखो, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला है कि 61 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में भारत का मालदीव के में रणनीतिक हित का प्रमुख कारण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 2 आंसर में डाउट लग रहा है, डी और, हालांकि डी प्रबल आंसर है, ठीक है ना, बी में भी डाउट जा सकता है, तो यहाँ पर डी सही आंसर होना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर तो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि करेंट का क्वेश्चन है, मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति अभी फिलहाल का ही क्वेश्चन है। और निम्न में कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो म्यांमार नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, म्यांमार नहीं है सार्क में। आगे देखो, भारत और चीन में लड़ाई कब हुई थी? 1962 में। यूरो क्या है? तो यूरोपियन संघ की मुद्रा है। आगे मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश, भारत और चीन के बीच में है, तो अरुणाचल में है ये। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये आंसर हो जाए समाजवाद। आगे देखो, एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? तो जापान है यहाँ पर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाए? संसद के। तो यहाँ पर दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ऑप्शन सी सही है। अगला देखा जाए, संविधान का 106वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये महिला आरक्षण से संबंधित है। आगे देखा जाए कि संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? तो देखिए यहाँ सी आंसर होगा, भाग 11 में।
सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो तमिलनाडु से हुई है। 75 देखा जाए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो बीपी सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि फरक्का समझौता कब हुआ था या किसके बीच? तो नदी जल संधि एक प्रकार का है। प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कक्का कल्लेकर यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय है? तो 33% आरक्षित है, ठीक है ना। वित्त विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 14 दिन, ठीक है। अगला देखो, बिहार में पंचायत में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कब की गई थी? 2006 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संशोधित किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 52 विषय। ध्यान रखना है यहाँ पर, ये आंसर सही होना है 52, ठीक है। 100 है संघ सूची में, तो 100 आंसर नहीं होगा, ना ही 47 होगा और ना ही 97 होगा। यहाँ पर 52 आंसर सही है। आगे देखा जाए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम, तो 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर कम से कम स्नातक डिग्री, यानी कि स्नातक यानी BA पास होने से कोई राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। आगे देखा जाए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन दूसरों से असंगत है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन देखेंगे, देखिए ये राष्ट्रपति हैं, ये भी राष्ट्रपति हैं, ये भी राष्ट्रपति हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रधानमंत्री है, तो ये सबसे अलग है, असंगत का मतलब हुआ। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहले के प्रधानमंत्री होता है, तो हो जाएगा। न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था है, तो अमेरिका और भारत दोनों में है, क्योंकि देखो अमेरिका से न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया तो अमेरिका में तो होगा ही, अब भारत में भी है ये न्यायिक पूर्वावलोकन। अगला देखा जाए कि निम्न में कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया? तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर, डी वर्सा पैक्ट। जो पढ़ा होगा तो वर्सा पैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नाटो का मतलब क्या होगा? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। यहाँ पर आगे देखते हैं, वर्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? तो यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है सी, ये वाला आंसर नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन 94 कि निम्न में कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? तो नाटो की स्थापना। नाटो की स्थापना होती है 1949 में होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं होगा। 1945 में राष्ट्रसंघ की स्थापना है, तो ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। आगे देखा जाए क्वेश्चन, तो अगला है कि निम्न में कौन सा भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार नहीं है? तो यहाँ पर आंसर देखिए, ये 95 क्वेश्चन डाउट वाला क्वेश्चन है, तो इसका हमारे ख्याल से आंसर हो जाएगा आपका कि निम्न में कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? तो देखिए मैं लिख रहे हैं ऑप्शन ए में कि संपूर्णता की रक्षा, विदेश नीति में क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण। तो हमको लगता है कि ये विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है, विदेश नीति का ये नहीं होना चाहिए। ये प्रस्तावना में इसके बारे में बात किया गया है। अगला देखो, पंचशील समझौता किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किया? तो भारत और चीन। वर्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकारों के रूप में किया गया था? तो नाटो हो जाएगा। अगला देखो 98 के निम्न में से कौन भारत चीन के विवाद का बिंदु नहीं है? तो डोकलाम। 99 देख लो कि 1977 में आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो ध्यान रखना यहाँ पर मोरारजी देसाई, ये वाला आंसर नहीं होगा, गलत आंसर लगाया हुआ है, तो सी आंसर सही है। और लास्ट अंतिम क्वेश्चन की योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा 100 क्वेश्चन का आंसर आप मिला सकते हो, आपका कितना सही और कितना गलत। तो एक बार चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसका आंसर यहाँ पर पूरी तरह से मिल जाना है आर्ट्स का, ठीक है। तो धन्यवाद।